कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पुल बना रहा है। प्रधानमंत्री अपनी एक नकली छवि बचाने के लिए चीन को क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। चीन कई सीमाओं को लांघ कर अंदर आ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट अरुणाचल के विषय में बताती है 4.5 किलोमीटर भीतर हमारी टेरिटरी के, हमारी सीमा को लांघ कर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बना दिया। प्रधानमंत्री को अपनी वो क्लीन चिट वापस ले लेनी चाहिए और देश के सामने आकर बताना चाहिए कि हां, चीन घुसा है, घुसा हुआ है। जो चीज आपने 50 रुपए बढ़ाई होती है उसमें 5 रुपए कम कर देते हैं और फिर हमें बोलते हैं कि 3 राज्य आपके भी हैं, 27 आपके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी क्या क्या कह रहे हैं चीन के विषय में। मानते हैं प्रधानमंत्री की दोस्ती है चीन से। गुजरात में क्या क्या हो रहा है चीन से के साथ मिलकर, क्यों हो रहा है। जून 2020 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तापिर गाओ साहब ने चिंता जाहिर की थी, पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आदि को कि कैसे चीन अरुणाचल की सीमाओं के भीतर घुसकर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। तब उनकी बात को सरकार ने नकारा था, डिनायल इशू किए थे, जैसा कि इस सरकार की आदत है। 17 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने जब क्लीन चिट दी थी चीन को, जिस क्लीन चिट को चीन पूरे विश्व में दिखा दिखाकर बता रहा था कि देखिए हम पर झूठे आरोप हैं, हमने तो कहीं गए ही नहीं, भारत में घुसे ही नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ना वहां कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा है। ये शब्द सबको रट गए हैं। अब जब प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे थे, जब प्रधानमंत्री की पार्टी के अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के बार बार बता रहे थे, आगाह कर रहे थे सरकार को कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पुल बना रहा है, तब प्रधानमंत्री अपनी एक नकली छवि बचाने के लिए चीन को क्लीन चिट दिए जा रहे थे। अब इसी सप्ताह पेंटागन ने जो अपनी कांग्रेस है उनकी, उसके सामने एक रिपोर्ट पेश की है, 192 पेज की रिपोर्ट है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021 इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में पेंटागन यानी कि अमेरिका वही बात कह रहा है जो हम में से कुछ लोग, मीडिया के साथी, सेना के पूर्व अधिकारी और जो चिंतित वर्ग है इस देश का, वो बार बार दोहराता आ रहा है, बार बार सरकार को आगाह करता आ रहा है कि रोकिए, चीन कई सीमाओं को लांघ कर अंदर आ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट अरुणाचल के विषय में बताती है कि 101 घरों का एक गांव 4.5 किलोमीटर भीतर हमारी टेरिटरी के, हमारी सीमा को लांघ कर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बना दिया है। इसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, और इनको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्यूअल यूज विलेजेस। इनका दोहरा इस्तेमाल होता है, एक तो सिविलियन इस्तेमाल होता है जहां लोगों को बसा दिया गया, और दूसरा कैंटोनमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। मिलिट्री जो है, पीएलए जो है, वो भी इसका इस्तेमाल करेगी। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, और आज ये समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को अपनी वो क्लीन चिट वापस ले लेनी चाहिए और देश के सामने आकर बताना चाहिए कि हां, चीन घुसा है, घुसा हुआ है। पिछले महीने मैंने यहीं प्रेस वार्ता में आपको उत्तराखंड के विषय में भी बताया कि कैसे 2 क्षेत्रों में उत्तराखंड में चीन की पीएलए भीतर घुसकर हमारा एक पुल डिस्ट्रॉय करके, बर्बाद कर वापस चली गई, और हमने कुछ नहीं बोला। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि एक झूठी छवि बनाई गई प्रधानमंत्री की। आज से नहीं, 2013-14 से बनाई गई, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैचो इमेज। उस छवि को बचाने के लिए आप देश की सीमाओं की आपको चिंता नहीं है, आप दुश्मन को क्लीन चिट दिए जा रहे हो, आप उनसे व्यापार बढ़ाए जा रहे हो। पिछले 6 महीने में 67% व्यापार चीन से हमारा बढ़ गया है। 80% श्रेय वो सेंट्रल एक्साइज का है।
3 राज्यों में कांग्रेस है। आप चुनाव में जब आपको तमाचा लगता है तब आप जो चीज आपने 50 रुपए बढ़ाई होती है उसमें 5 रुपए कम कर देते हैं और फिर हमें बोलते हैं कि 3 राज्य आपके भी हैं, 27 आपके हैं, सब में कम करिए। और 5 रुपए और 10 रुपए से काम चलने वाला नहीं है। जो एक्साइज हमारे वक्त 9 रुपए 48 पैसे और 3 रुपए 56 पैसे था पेट्रोल और डीजल पे, वो आपने 32 रुपए कर दिया पेट्रोल पे, 31 रुपए कर दिया डीजल पे। फिर 5 और 10 रुपए घटाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? रही बात कांग्रेस सरकारों की या गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों की, इनकी सरकारें या तो इनकी खुद की या इनके साथियों की और राज्यों में भी हैं, पहले उनसे भी बात करें। ये हमारी बात जहां तक आई, आपको याद होगा यूपीए के वक्त जब हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कीमतें कम की थी और सब राज्यों से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया था, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने वह आह्वान नहीं स्वीकार किया था। खैर, ये लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। हमारी पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां चर्चा चल रही है और सबका अपना अपना अर्थव्यवस्था है। अब मैं जिस राज्य से आता हूं वहां बीकानेर की ही अगर आप क्षेत्रफल देख लें तो हिंदुस्तान के कई राज्यों से आप तुलना करें तो बीकानेर का क्षेत्रफल उससे ज्यादा होगा। तो वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की आर्थिक जो स्टेटस है वो अलग है। चर्चा हो रही है और बिल्कुल सहृदय इस पे हम विचार कर रहे हैं। शीघ्र आपको इस पे निर्णय बताया जाएगा। सिद्धार्थ जी, जब पिछली बार एक सीरियस डिस्कशन की मांग हम सब ने की थी, आप लोगों ने की थी, मई जून 2020 की बात है, जब प्रधानमंत्री ने बैठक की भी थी सर्वदलीय, उसमें वह क्लीन चिट दे दी। उसके बाद जो हुआ वो हम बार बार आपसे साझा कर रहे हैं, कभी आप हमसे साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया साझा करता है। तो अब वो वक्त आ गया है कि सरकार को एक तो अपनी क्लीन चिट वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से कि देश को गुमराह किया, और उस गुमराह करने से कोई किसी के अहंकार की बात नहीं है। इसमें देश को नुकसान हुआ, चीन को और ज्यादा मजबूती मिली। हम तो जो कहते हैं वो कह ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी क्या क्या कह रहे हैं चीन के विषय में। मानते हैं प्रधानमंत्री की दोस्ती है चीन से, लेकिन वो दोस्ती देश की सीमाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। मानते हैं कि आप 70% आपने व्यापार बढ़ा दिया पिछले 6 महीने में। पहले तो ऐप बैन करना और अलग अलग नाटक करने के बाद अब आपने व्यापार क्यों बढ़ा दिया? अभी पिछले महीने नोएडा में आप चीन की एक बड़ी कंपनी को बड़ा ठेका दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? गुजरात में क्या क्या हो रहा है चीन से के साथ मिलकर, क्यों हो रहा है? तो देश को आप गुमराह कर रहे हो, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और साथ साथ चीन को क्लीन चिट भी दे रहे हो। पेंटागन की रिपोर्ट की तुलना आप किसी ऐसी एजेंसी जिसका नाम मैंने अभी पहली बार सुना और शायद आखिरी बार सुना होगा से कैसे कर सकते हो? ये देखिए, यही बात साबित होती है भारतीय जनता पार्टी की। ये टिप्पणी से मालूम पड़ जाता है कि उन्हें छवि की चिंता है। भाई छवि अच्छी है, सीमाएं गई भाड़ में, ऐसे होता है। 2156 लोगों का आप सैंपल साइज लेकर प्रधानमंत्री को पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बता देंगे, उससे क्या अरुणाचल की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी? ये एक मजाक बनाया जा रहा है इस देश की सीमाओं के साथ। इस छवि को लेकर आप करोगे क्या जब सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी? हमारे ये किसान हैं, इन्हीं के बच्चे जवान सीमाओं पर जाकर लड़ते हैं, शहीद होते हैं, उनको कैसे मुंह दिखाओगे आप? मैं अभी पंजाब में था, जिन मुद्दों पर कार्रवाइयां नहीं हुई उन मुद्दों पर कार्रवाई हो रही है। मैं जिस दिन पंजाब में था उस दिन बिजली की कीमतें घटाई गई। पंजाब में उस दिन ऐसा लगा जैसे बिना पटाखों के लेकिन दिवाली मनाई जा रही थी। सबकी अपनी कार्यशैली होती है, उस कार्यशैली पे मैं टिप्पणी करूं वो अच्छा नहीं रहेगा। हमारे महासचिव हैं वहां के प्रभारी, उस पे उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। कार्यशैली से विपरीत अलग हटकर अगर बात करें तो पंजाब की जनता को लगता है कि सरकार में, संगठन में एक नए रक्त का संचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे जो काम करना है वो सरकार में हो, संगठन में हो, सब अपना काम कर रहे हैं। वहां दिल्ली में बैठ के आपको लगता होगा किरकिरी हो रही है या जो भी हो रहा हो, वहां जब आप जाएं, आप जाते भी होंगे, मैं गया था, लोगों में एक जोश है, उत्साह है, बड़े खुश हैं लोग कि कुछ अधूरे काम जो महत्वपूर्ण थे और नहीं हो रहे थे वो होने शुरू हो गए हैं। 15 साल हम भी सत्ता में थे दिल्ली में और मैं उस सरकार का हिस्सा था। पराली शब्द हमने नहीं सुना था।
ये पराली का बहाना 7 दिन पहले तक तो पराली का बहाना चला रखा था आम आदमी पार्टी, अब पटाखों का है। पंजाब में जाते हैं तो पटाखों के लिए दिल्ली की प्रदूषण को जिम्मेदार मानते हैं, दिल्ली में आते हैं तो पंजाब और हरियाणा के किसानों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। जनता दोनों की असलियत जानती है। बहाने बनाने से अच्छा होगा कि दोनों मिलकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करें, जैसा कि पहले हुआ था। ऐसा नहीं कि पहले दिल्ली ने प्रदूषण मुक्त दौर नहीं देखा, बहुत अच्छी तरह देखा शीला दीक्षित जी का वो दौर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।